अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। प्रोग्राम में खुशामदेद। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ की बात करेंगे। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ हार गया। वनडे सीरीज़ पाकिस्तान ज़रूर जीता। उसके साथ साथ इस वक्त का बर्निंग टॉपिक, टॉक ऑफ द टाउन सब बना हुआ है, बल्कि टॉक ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है, वो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको कुछ पेशावर की भी सैर कराएंगे, जहाँ पर पेशावर ज़ल्मी और KP गवर्नमेंट मिलकर ज़ल्मी वुमेन लीग का इनेकाद करें। तो साबिक़ कप्तान इंज़मामुल हक और मोहम्मद अकरम की गुफ्तगू भी उस हवाले से प्रोग्राम में शामिल होगी। लेकिन पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़। कल पाकिस्तान दूसरा T20 मैच हारा और पाकिस्तान ये सीरीज़ जो है वो हार गया। इस पर हम बात करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के मौज़ूआत, इसमें आगे चल के क्या हो सकता है, कोई ट्विस्ट आएगा, अब तक की जो चीज़ें हुई हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब, जिनको हम खुशामदेद कहते हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान वनडे सीरीज़ जीता, उससे पहले हम टेस्ट सीरीज़ जीते, तो आसिफ ऐसे लग रहा था जैसे हमारा एक कॉन्फिडेंस रीस्टोर हुआ है। एक ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम जिसके अंदर अगर आप देखें तो ग्लेन मैक्सवेल के अलावा आपको कोई मतलब मार्कस स्टोइनिस ज़रूर एक उनके टिम डेविड हैं, लेकिन फिर बॉलिंग में अगर आप देखें तो एडम जंपा के अलावा स्पेंसर बिल्कुल नए हैं, एलिस नए हैं। डिसअपॉइंटमेंट इस लिहाज से लोगों को हुई कि शायद हम जीत सकते थे ये सीरीज़। इवन कल का मैच अगर आप देखें तो हमारे बॉलर्स को बड़ी दाद आएगी। 52 पे एक आउट था, 147 पर 9 रिस्ट्रिक्ट किए, लेकिन हम सिर्फ 134 रन बनाकर ढेर हो गए। 13 रन से ये मैच हार गए। सो आसिफ, क्या आपको लगता है सिलेक्शन, हमारी बैटिंग थोड़ी आउटडेटेड लग रही है लोगों को? लोग कह रहे हैं कि फ़खर जमान चले अनफिट थे, बट साइम अयूब तो ऑस्ट्रेलिया में रन्स कर रहे थे, आपने उनको घर भेज दिया। जिसको रोकना होता है तो आप वैसे ही रोक लेते हैं। तो कुछ लगता है जैसे इस T20 टीम की ट्यूनिंग अभी होना बाकी, आप ही क्या राय? देखिए, इसमें नए लड़के हैं। उस्मान नया है, वो T20 अच्छा खेले, यहाँ नहीं खेले वो। उसके अलावा न्याजी नया है, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। जहाँ दाद हैं इसमें सुफियान मुकीम का डेब्यू, बड़ा अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा उमैर यूसुफ हैं इसमें, अब्बास आफरीदी हैं। ये स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। तो टीम तो सिलेक्शन ठीक है, टीम में एप्लीकेशन ठीक नहीं है। आप 3 अगर कैच छोड़ दोगे तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। कैचेस आपने ऐसे, एक कैच तो और भी जो रिजवान लेने के लिए भागे थे मैक्सवेल का, जब मैक्सवेल आए थे बैटिंग करने, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, रिजवान आगे चले गए। वो जो फील्डर था वो अगर आता तो शायद हो जाता। उसके अलावा शाहीन अफरीदी, फिर बाबर आजम ने भी कैच छोड़ा। तो कैच छोड़ने के बाद फिर पावर प्ले में जो आपने खेल खेला, मतलब पावर प्ले में आपने स्कोर ही नहीं किया। बाबर आजम तो चले 3 बॉल्स पर 3 रन बनाकर आउट हो गया, लेकिन रिजवान क्या करता रहा। 44 पे जब तीसरी विकेट गिरी, रिजवान आउट हुए 26 के अंदर 16 रन बनाकर, तो 9 ओवर गुजर चुके थे। क्रिमिनल है जी, क्रिमिनल है। इसमें अब मैं आपसे बात करता हूँ, जो आपने बात की ना, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। वो जो कैच वाला पॉइंट है, बॉलिंग हमारी बड़ी शानदार रही है अब तक। हारिस रऊफ की तो मैं स्पेशली बात करूंगा आगे चल के। हारिस रऊफ तो बॉलर बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अब्बास और सुफियान। सर, अगर मैं आपसे बात करूँ, रिजवान, बाबर, साहबजादा फरहान, उस्मान खान, सलमान अली आगा, इरफान खान, ये सारे प्लेयर, हम ये नहीं कह सकते इनमें से कोई बुरा प्लेयर है, कोई अच्छा प्लेयर है, बट T20 की बैटिंग लाइन नहीं लगती है। ऐसे लगता है जिसमें सारे प्लेयर एक जैसे एंकर वाले हैं, थोड़े कन्वेंशनल हैं, क्लासी भी हमको कह सकते हैं। बाबर और रिजवान तो उस कैटेगरी में आते हैं। बट व्हाट अबाउट कि जो उनके पास थे ग्लेन मैक्सवेल हैं, भारत के पास तिलक वर्मा, और उनके पास जो वो अलग ब्रीड है। वो अलग ब्रीड है। तो हमारे पास आसिफ, आपने बिल्कुल ठीक बात की, वो अलग ब्रीड हमारे पास 2-3 लड़कों में नजर आती है। जैसे कि फ़खर जमान अगर आ जाएं, ये द मैच विनर ऑन इस डे, मैं ये नहीं कह रहा हर रोज़ जितवाएंगे। साइम अयूब कैन डू द सेम। मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर अब तो वो पाकिस्तान की जूनियर टीमों के कप्तान हैं, वो भी बड़े दबंग स्टाइल से खेलते हैं। वो ये नहीं खेलते कि उनको 15 गेंदों 15 रन बनाने, वो पहले 5 गेंदों पर 30 रन बनाने जाएंगे। हमको नहीं जाना चाहिए इसलिए स्लॉट के ऊपर, चूंकि अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी से हम आंखें खोल लें अपनी। नहीं, देखिए, बहुत लड़के आए T20 के फॉर्मेट में। अगर पिछले 10 साल में आप जाएं तो शाहजेब हसन 10 साल से पुराना है, 2009 का वर्ल्ड कप का वो था, वो स्टाइल ऑफ प्ले। उसके बाद शर्जील खान, खालिद लतीफ़, उसके अलावा मुख्तार अहमद, कितने लड़के आते गए। आज़म खान आज के, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, लड़के तो हैं आपके पास, लेकिन इनको कंसिस्टेंटली चांस से मिला बिकॉज ऑफ द प्रेशर कि 1-2 इनिंग ख़राब हो जाती हैं तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, इंक्लूडिंग द मीडिया, सोशल मीडिया। तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से किया वनडे सीरीज़ में, अपने 5 लड़के उन्होंने बिठा दिए, बिल्कुल सब कुछ बता दिया पहले। तो ये थोड़ा सा हमें भी तैयार करना होगा। आसिफ, आपको कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, तो चले हमने ये चीज़ की, अच्छी बात है, चलें हमारे यहाँ ये मिथ टूटी कि हम बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते थे। जिम्बाब्वे में सलमान अली आगा कैप्टन होंगे, रिजवान, बाबर, शाहीन कोई भी नहीं होगा, बट स्टिल वहाँ पे भी मैंने देखा कि मोहम्मद हारिस नहीं है। इसी तरह आपके पास जो साइम अयूब हैं, फ़खर जमान, ऐसे प्लेयर जो T20 में आप चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज़ किया। थोड़ा सा मुझे लगता है आपने, मतलब हार्श तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहते हैं ना, बुल्स आई,
कि यार आपने 44 पे 3 हैं आप सिर्फ, और 9.2 ओवर आपने खेल लिए, ये क्या अप्रोच है? इसको इसको यार ये क्वेश्चनेबल है। रिजवान का इसमें कप्तान भी हैं वो, 26 पे 16 कप्तान भी हैं वो, और जिस तरह से वो खेले, या तो पिच अचानक चेंज हो गई थी, बॉल आप आउट हो जाए ना T20 में, तो अब आपके पास मतलब नीचे तक बैटिंग है, शाहीन नसीम कैन बैट एज वेल। सो एक और चीज़ आसिफ में जो इस वाले पार्ट में पूछूंगा, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे अगले पार्ट में। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो चैंपियंस वनडे का हुआ था, या इससे पहले जो PSL VSL हुआ, हमारे पास नहीं आ रहा आसिफ वो वाला टैलेंट जो T20 में एक आंखें आपकी एकदम ना चौंका दे आपको, एक ऐसा टैलेंट नजर आए जैसे भारत में संजू सैमसन, इसी तरह तिलक वर्मा, इसी तरह आप ग्लैन मैक्सवेल की बैटिंग देखते हैं, न्यूजीलैंड के पास डेवन कॉनवे हैं, इसी तरह दुनिया की हर टीम के पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं, टिम डेविड नीचे आ रहे हैं। हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा यंगस्टर को टाइम देने में, लेकिन हमारे टॉप 4 में आपको नहीं लगता कि ये जो रिजवान, बाबर, साहिबजादा, फरहान, उस्मान खान, यहाँ पे आपको कोई एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो मेक और ब्रेक वाला हो, यानी कि साइम, फ़खर जैसा, जो पावर प्ले को इस्तेमाल करें? ट्राई आउट किया ना पाकिस्तान ने, फ़खर अनफिट थे, अदरवाइज ही वुड बी इन द साइड, होते वो साइड में, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम है ना, आप उनको भी टॉप 4 में नहीं खिलाते। टॉप 4 में वो खेलता, वो होता तो वो खेलता, फ़खर जमान होता तो खेलता। फ़खर जमान आपके पास आए, शर्जील खान आए बिकॉज ऑफ फिटनेस, आजम खान आए, फिटनेस का मसला। साइम अयूब वनडे में रन्स कर रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी, बट आपने उनको जाने दिया। यूजुअली हम ऐसे प्लेयर को रोक लेते हैं। हाँ, वो देखो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज ना, जिस वक्त फॉर्म हो उस वक्त इस्तेमाल कर लो। अब साइम अयूब की फॉर्म अच्छी लगी हुई थी तो उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह फिर जाता कौन बाहर? साहिबजादा, फरहान बाहर होते, फिर हम में से भाई लोग हमारे चीखते कि इसको चांस नहीं मिलता। देखो एजेंट्स का भी तो चक्कर है ना, सोशल मीडिया पर एजेंट्स की एक भरमार है। साइम अयूब का भी कोई ना कोई प्रचार करने वाला है, कोई आज शादाब का। चलिए मैं T20 पे बात करता हूँ, क्योंकि आगे चल के वर्ल्ड कप है अब 2026 में, चैंपियंस ट्रॉफी में हम इसके बाद बात करेंगे। इस टीम में आसिफ जो हमने देखा, जिसमें हमें अप्रोच का फुकदान नज़र आ रहा है, हमें लगता है हमारा माइंडसेट जो है ना वो ठीक नहीं है T20 बैटिंग के लिहाज से। क्या करने वाला है इस सीरीज़ को हम एक अच्छी एक्सपीरियंस के तौर पे लें, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी हम टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, वनडे सीरीज़ जीते हैं, तो हमारी टीम अच्छा खेल रही है, तो हमें तनकीद नहीं करनी, बट चूँकि T20 में हमें बेहतर होना है। आसिफ क्या बेहतर होगा T20 में? ये देखें, टीम वो इन्वायरमेंट चेंज है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, इंडिया में अगर चलें श्रीलंका में भी खेलेंगे तो वहाँ की पिचेस भी इंडिया जैसी ही होती हैं, स्पिन पिच होता है, स्लो होता है, तो उसमें आपके तो शेर हैं आपके पास उसके लिए, तो बाबर आजम, फ़खर जमान, आपके पास रिजवान, इन विकेट से तो बादशाह हैं ये, फिर साइम अयूब, फिर आपके पास है इन पिचेस के हिसाब से आपके पास। एक और चीज इस पे आई थिंक बात ना करें तो ज्यादती होगी। पाकिस्तान की बॉलिंग आसिफ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों ने कहा जी एक मैच भी जीत गया तो बहुत होएगा, ये बातें भी हमने सुनी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे थे, लेकिन हमने 2-1 सीरीज मारा, और कल का मैच भी हम जीतते जीतते हार गए। इरफान खान नियाज़ी ने बड़ी अच्छी फाइट की। हमारी बॉलिंग अगेन हारिस रऊफ, इसी तरह नसीम शाह, अभी शाहीन का तो ऑफ डे था, बट उसके बावजूद हमने देखा कि अब्बास हाफिज़ी आई थिंक फाइंड ऑफ द टूर कह सकते हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस दिखा, उसका जो पैशन है, एप्लीकेशन, बैटिंग में भी वो लड़का फाइट करता है। तो हमारे बॉलर्स को तो फुल मार्क्स देंगे, और हमारी बॉलिंग में कुछ नई इंडक्शन हुई, सुफियान को खेलता हुआ देखा हमने। T20 में परफॉर्म किया अब्बास अफरीदी ने, हालांकि वो फर्स्ट क्लास खेलता हुआ आ रहा है, रिसेंटली फर्स्ट क्लास उसने खेला था KP की टीम से, और जब KP की टीम हुआ करती थी KP से भी खेले, वो बेहतरीन बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है, बेहतरीन बात भी करता है, सब कुछ करता है, अच्छा एथलीट है, अच्छे खानदान से है, क्रिकेटिंग फैमिली। यस, उमर गोल की फैमिली से हैं जी, उनकी लेगेसी ले आगे बढ़े हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन स्पिनर पाकिस्तान के पास अभी भी नहीं है। सुफियान मुकीम को माइनस कर रहा हूँ मैं, शुक्र है कि आपने ट्राई आउट किया उन्हें, शुक्र है, अच्छी बात है आए, लेकिन स्पिनर पाकिस्तान को एक जैसे इमाद वसीम थे, ऐसा वाइड बॉल स्पिनर पाकिस्तान को चाहिए जो लेंथ को सही इस्तेमाल करे। क्योंकि वाइड बॉल स्पिनर डिफरेंट फ्रॉम रेड बॉल स्पिनर ऑफ कोर्स, क्योंकि रेड बॉल स्पिनर थोड़ा सा खींच कर गेंद भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बाय करते हैं, ठीक है, विकेट को बाय करना एक अलग चीज़ है, विकेट लेना एक अलग चीज़ है। तो साजिद खान रेड बॉल में अच्छे हैं, लेकिन वो वाइड बॉल में अभी तक उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी नहीं है। तो वाइड बॉल स्पिनर आपको ऐसा इमाद वसीम जैसा एक चाहिए। हाँ, आखिर में आसिफ जो हमारी वनडे सीरीज हुई, और हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, वो जहाँ होनी है उस पर आगे टॉपिक पे हम बात करेंगे, बट आपको लगता है कि जो हम जीते ये सीरीज़ वनडे, इससे हमें बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला होगा? शायद हमारे यहाँ होगी मोस्ट प्रॉब्ली, हम तो ये ज्यूम करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा दुबई में चंद मैचेस खेलने पड़ गए, सिचुएशन तो ये होगी। पाकिस्तान की बॉलिंग ने अपने आप को मनवाया, बैटिंग में शायद वो जो मैच फिनिशर वाला एक हमें जो सीन है, जो कि हमारे बॉलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमारी बैटिंग को आजमाइश हुई नहीं, तो हमें थोड़ा सा स्तर देखना होगा। लेकिन देखिए पाकिस्तान में जो मैचेस जीते हैं पाकिस्तान ने, टेस्ट मैच मिला के बात कर रहा हूँ मैं, वो स्पिनर्स की बल पर जीते हैं, 19 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं। तो पाकिस्तान में ये फास्ट बॉलर्स
कितने कारआमद होते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर जनवरी के अवाइल में शुरू होगी सीरीज़, तो वहाँ कराची की विकेट तो बेहतरीन है जनवरी फरवरी में, लेकिन लाहौर में सर्दी है, पिंडी में सर्दी है, तो वहाँ पर आप देखिए पिच का हिसाब देखना होगा। लेकिन स्पिनर्स पाकिस्तान को वाइड बॉल में चाहिए, वनडे में स्पिनर चाहिए, अच्छा स्पिनर हो जो आपके 10 ओवर निकाल दे, जैसे हफीज़ हुआ करते थे। हफीज़, शाहिद अफरीदी, इन दोनों के जाने के बाद इनका सईद अजमल तो यार वो तो क्लास है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, जो कि हम जीते ज़रूर लेकिन उसका एक पैटर्न था। हमारे फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहे थे, हमारे स्पिनर्स को खिलाया नहीं या उनको मौका नहीं मिला, तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी आगे चल के तजर्बात करने होंगे। पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप सब उस टॉपिक पर बात सुनना चाह रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ से हम सब आस्पेक्ट कर रहे होंगे जी, इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पे इस पर मामला जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद बहस बने, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस तक में से बात हो रही है। बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।